हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो नॉर्मली हम जनरली रिवर्सल यूज करते हैं, उस जिसका पेलोड यूज करते हैं अपने, जैसे आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए होंगे, बहुत सारी लैब सॉल्व करी होंगी ट्राई हैकमी पे, आप हैक द बॉक्स पे। तो उसमें जो जनरली जो रिवर्सल पेलोड यूज होता है वो ऐसा कुछ दिखता है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये वर्क कैसे करता है? आप यूज तो कर लेते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो, लेकिन ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है? पीछे क्या क्या कमांड्स एग्जीक्यूट होती है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होती है, इन पूरी जो भी वर्ड्स, जो भी कमांड्स लिखे, इनका मतलब क्या है, आज की वीडियो में हम देखेंगे और अच्छी तरीके से हम समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी इन जो ये देखो, ये कमांड हो गई, ये कमांड हो गई, इनको ना पीसेस में तोड़ेंगे, एक एक करके समझेंगे ताकि अच्छी तरह क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड rm-e, ये किस लिए यूज होती है? बेसिकली ये इसलिए यूज होती है कि हम ये एक f नाम की फाइल बना रहे हैं टेम्प फोल्डर में। अगर ये पहले से बनी हुई है, आपने मान लो कभी f नाम की फाइल बनाई है या ऐसा कोई पेलोड यूज कभी पहले किया है, तो ये वाली कमांड डालनी जरूरी है। क्योंकि अगर एफ नाम की फाइल पहले से बनी है और अभी हम आगे स्टेप में एफ नाम की फाइल दोबारा बनाएंगे तो कुछ दिक्कत ना आ जाए, कन्फ्लिक्ट वगैरह ना आ जाए, तो फॉर दैट सेक हम ये वाली कमांड यूज करते हैं। तो इट वुड बी गुड अगर आप ये यूज कर लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ये पेलोड फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो और एफ नाम की फाइल टेम्प डायरेक्टरी में नहीं है, तो आप ये वाली कमांड को छोड़ सकते हो। आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट मत करो, यहाँ से अपना पेलोड स्टार्ट कर सकते हो। तो अब दूसरी कमांड आती है ये मेक फीफो स्लैश टेम्प एफ स्लैश एफ। ये क्या चीज है? बेसिकली ये क्या करता है कि मेक फीफो एक नेम्ड पाइप बनाता है। ठीक है, अब नेम्ड पाइप क्या होती है और एक मेक फीफो ये क्या चीज है? एम के फीफो मतलब मेक फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और नेम्ड पाइप एज एन आप ये सोच सकते हैं कि एक पाइप है और उसके दो मुंह है। जैसे आप नॉर्मल सिलिंड्रिकल पाइप ले लो, दो मुंह होते हैं, ठीक है। अब एक एंड से आप उसमें राइट करेंगे और दूसरे एंड से साइमल्टेनियसली आप रीड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब उस फाइल का डेटा या कंटेंट रीड करना चाहते हो, तो आप रीड जब कर पाओगे, तब कर पाओगे जब उसमें साइमल्टेनियसली राइट हो रहा हो कुछ। अगर आप सिर्फ लिख दोगे कैट और उस फाइल का नाम, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर वो नेम्ड पाइप है, नॉर्मल फाइल में तो आप रीड कर लोगे, अगर वो नेम्ड पाइप है और अगर आप उसके कंटेंट रीड करना चाहते हो तो नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जैसे लिखोगे ना कैट एफ या जो भी आपकी नेम्ड पाइप का नाम होगा, तो सिस्टम आपको लगेगा कि हैंग्स हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, ना कुछ कर्सर ब्लिंक हो रहा। वो हैंग नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि वो वेट कर रहा होता है कि आप उस फाइल में साइमल्टेनियसली राइट करो, और जब तक आप राइट नहीं करोगे आपको उसका कंटेंट नहीं दिखेगा। तो जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ कैसे वर्क करता है। देखो, एलएस, ये मैंने पाइप बना रखी है, एम के फीफो, और पाइप लिखा था मैंने, जैसे मैं ये लिख दूंगा ये कमांड तो पाइप बन जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कैट पाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं चल रहा, देखो ऐसा हो गया। अब कुछ इधर कंटेंट्स आ ही नहीं रहे, इसका मतलब ये वेट कर रही है कमांड कि आप इसमें कुछ साइमल्टेनियसली राइट करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एको पीडब्ल्यूडी में इसमें राइट कर रहा हूँ इस पाइप में, ठीक है। अब जैसे मैं पीडब्ल्यूडी इसमें राइट किया तो इधर क्या आ गया, आप देख सकते हो कि पीडब्ल्यूडी इसने दिखा दिया कि इसके कंटेंट पीडब्ल्यूडी था। अब ये बिल्कुल सेम ऐसा होता है कि आपने अभी रीड किया तो ये वेट करेगा राइट करने का। तो सेम सिनेरियो आता है कि जब आप राइट करोगे तो ये वेट करेगा रीड करने का। जैसे अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो एको किया, अब ये कुछ नहीं, अटक गया, तो आपको साथ के साथ अब रीड भी करना पड़ेगा, तब ये चलती है। ये पाइप जो नेम्ड पाइप है ये ऐसे वर्क करती हैं। तो इतना समझ आ गया। अब मान लो कि मैं करके दिखाता हूँ आपको कैट पाइप, फिर आगे बिन बैश। अब बेसिकली ये मैंने ये कर दिया। अब ये काम कैसे कर रही है, देखो, ये सबसे पहले रीड कर रही है इस पाइप के कंटेंट, बाद में जो इसका आउटपुट होगा उसको बिन बैश में एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। अब अभी तो ये इसलिए नहीं चल रही क्योंकि कैट पाइप का कुछ आउटपुट ही नहीं आया, ये वेट कर रहा है कि मैं इसमें कुछ साइमल्टेनियसली राइट करूं। तो मैं जैसे ही राइट करूंगा तो पीडब्ल्यूडी, आपने ऊपर देखा था जब मैं इसमें राइट करता हूँ तो पीडब्ल्यूडी मुझे वो कैट रीड करके बता देता है कि आपने पीडब्ल्यूडी लिखा है इसमें और इसके अंदर पीडब्ल्यूडी है। अब क्या होता है कि वो पीडब्ल्यूडी बिन बैश में जाएगा। पाइप यही कहती है कि जो भी आप इसका आउटपुट होगा वो एज ए इनपुट जाएगा दूसरी कमांड में जो कि इधर लिखी है। तो हमें दिख गया कि जहां पे ये कमांड एग्जीक्यूट हुई
और उसके अंदर पीडब्ल्यूडी लिखा था, वो बिन बैश में एग्जीक्यूट हुआ तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उसने दिखा दी। अब क्या होगा, एक मिनट, सॉरी, अब दिखा दिया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी होम काली टेस्ट रिवर्सल। ठीक है, अब ये हुआ। अब ये आपको पता चल गया कि नेम्ड पाइप कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब जैसे आप इधर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने नेम्ड पाइप बनाई, फिर उस नेम्ड पाइप के कंटेंट्स को रीड करना चाहा। अब रीड करना चाहा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ राइट नहीं किया है। तो इसको मिलेगा क्या जब हम रीड करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक राइट नहीं किया है। तो ये जो कुछ नहीं है, जो कि मतलब एम्प्टी है, इस फाइल के अंदर अभी भी कोई कंटेंट है नहीं, तो एम्प्टी है, तो वो एम्प्टीनेस किधर जाएगी? इस बिन बैश शेल में। ठीक है, अब बिन बैश में क्या चीज एग्जीक्यूट होगी? कुछ नहीं, तो हमें मिलेगा क्या आउटपुट? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं वाला आउटपुट जाएगा इस नेटकैट वाली कमांड के इनपुट में। अभी नेटकैट वाली कमांड आप सबको फुली पता ही होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। नेटकैट, ये मेरी ये किसकी आईपी है? मान लो ये है आपकी अटैकर मशीन की आईपी, जिससे आप अटैक कर रहे हो, और ये वाली मशीन है लेफ्ट वाली आपकी टारगेट मशीन। टारगेट मशीन में एग्जीक्यूट हो रही है। तो फॉर दिस आपको लिसन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप यहाँ पे लिसन कर रहे हो, अपनी अटैकर मशीन में लिसन कर रहे हो कि अगर ये कमांड एग्जीक्यूट हुई तो आपको यहाँ पे सेशन मिलेगा। तो चलो अभी हम सेशन लेते हैं। अब देखो, जैसे ही सेशन मिला तो आपको इधर वो रिसीव हो गया। अब आपको क्या, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि बिन बैश, ठीक है, इसने कुछ नहीं एग्जीक्यूट किया, तो हमें नेटकैट में क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब इनपुट मुझे कुछ भी नहीं देना, तो मैं खाली इनपुट दे देता हूँ, जैसे एंड। देखो इधर आपको कुछ नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे? शुरुआत में आप इधर कुछ लिखोगे। ठीक है, अब आप इधर कुछ लिखोगे, मान लो आपने लिखा एलएस। ठीक है, वो आपको इधर मिला। मतलब आपने जो इनपुट दिया और उसका जो आउटपुट तैयार करेगा, मतलब उसका जो आउटपुट आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारी अटैकर मशीन पे। हमने क्या दिया? हमने एलएस दिया, तो एलएस यहाँ पे एज अ आउटपुट आया। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है वो आप पेलोड देखो कि वो आप पेलोड देखोगे तो आपको दिख रहा है कि आपकी वो फाइल में राइट हो रहा है। ठीक है, एलएस जैसे ही आया, एलएस आपका कहाँ राइट हुआ? आपकी नेम्ड पाइप फाइल में राइट हुआ। अब नेम्ड पाइप फाइल में जैसे ही राइट होगा तो वो इधर कैट करने के लिए बैठा ही है, मतलब आपके रीड करने के लिए बैठा है। अब जैसे एलएस इधर राइट हुआ, ठीक है, एलएस इधर इसमें राइट हुआ, इसने रीड किया। अब वो एलएस एज आउटपुट बिन बैश में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब बिन बैश में एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जैसे आप मान लो आपने इधर एलएस लिखा, एलएस इधर एज आउटपुट गया, वो उस नेम्ड पाइप फाइल में राइट हुआ। ठीक है, अब राइट होने के बाद उधर एकदम से, क्योंकि कैट तो चल ही रहा था, क्योंकि वेट कर रहा था कि आप उसमें कुछ राइट करो, तो एलएस उधर राइट हो जाएगा, फिर वो बिन बैश में एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि बिन बैश में एग्जीक्यूट हो गया। अब एलएस ने बिन बैश में एग्जीक्यूट होने के बाद क्या दिया? कहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है? पहली बात वो हो रहा है टारगेट मशीन में। तो जो भी कंटेंट्स जहाँ पे वो पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहां पे जितनी भी फाइल्स होंगी तो वो उसको मतलब उसकी लिस्टिंग कर देगा, जैसे कि फाइल 2, फाइल 3, ये सब उसने लिस्ट कर दिया। अब मैं जैसे ही वो यहाँ पे एंटर होगा, अब जैसे उसने लिस्ट कर दी, ये एज ए इनपुट कहाँ जाएगा? नेटकैट के सेशन में। अब एज ए इनपुट जाएगा तो हमें यहाँ दिख जाएगा, हमने एलएस किया और हमें सारे कंटेंट्स दिख गए। ठीक है, ऐसा ही होता है ना रिवर्सल लेने का। आप कुछ कमांड लिखते हो, फिर उसके बाद आपको सारे आउटपुट्स दिख जाते हैं। आप फिर कुछ लिखोगे, फिर जैसे आपने लिखा पीडब्ल्यूडी लिखा, तो आपको इधर एज आउटपुट मिला पीडब्ल्यूडी। नेटकैट सेशन का जो भी आप इनपुट दोगे और उसका आउटपुट मिलेगा, वो डिपेंड करेगा आप यहाँ पे क्या लिखते हो। तो आपने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी लिखा, तो वो आपको यहाँ मिल गया। अब पीडब्ल्यूडी फिर दोबारा राइट हो गया, आपका किस में राइट हो गया? पीडब्ल्यूडी राइट हो गया इस फाइल में, और इस फाइल में राइट हुआ तो इधर वो रीड कर ही रहा था साइमल्टेनियसली, तो इसने फिर पीडब्ल्यूडी रीड करके दिया और बिन बैश में एग्जीक्यूट हुआ। फिर जो उसके कंटेंट्स थे, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी का जो भी आउटपुट था, जो कि ये था होम काली, वो आपको इधर मिल जाएगा। जैसे कि आपने इधर पीडब्ल्यूडी दिया, बिन बैश में एग्जीक्यूट होने के बाद वो ऐसा आ गया, होम काली टेस्ट और रिवर्स
शेल। ठीक है, आप जैसे इधर आया वो आपको पीडब्ल्यूडी के बाद इसका आउटपुट मिल गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कब तक चलेगा, कि हमने अभी तक प्रैक्टिकल में ये देखा था कि जैसे हम एक बार रीड कर रहे हैं और हमने साइमल्टेनियसली राइट कर दिया तो कमांड बंद हो जाती है, तो ये सब बंद हो जाना चाहिए था। हमें बार बार मौका क्यों मिल रहा है कि मैं एलएस डालूं फिर इसका आउटपुट मिला, फिर पीडब्ल्यूडी डालूं फिर इसका आउटपुट मिल रहा है मुझे, मतलब ऐसा मैं एक ही बार कमांड डाली तो मुझे एक ही बार आंसर मिलना चाहिए। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फाइल अभी भी बार बार राइट हो रही है, इसके सारे कंटेंट्स रीड नहीं हुए हैं। क्यों बार बार राइट हो रही है? क्योंकि आपका नेटकैट का सेशन बना हुआ है। नेटकैट का सेशन ये कह रहा है कि इसका जितना भी आउटपुट है वो इस टेम्प एफ फाइल में राइट होता रहे। ठीक है, और जब तक ये राइट होता रहेगा तब तक ये फाइल के कंटेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने एलएस राइट किया, फिर पीडब्ल्यूडी राइट किया, फिर हु एम आई मैं राइट करूंगा, फिर पता नहीं और क्या क्या राइट करूंगा। जो भी प्रिविलेज एस्केलेशन की कमांड्स होती हैं चेक करने के लिए, कुछ सेंसिटिव फाइल्स मुझे ढूंढनी है तो उनके लिए मैं तो बार बार वो चीज टेम्प एफ में राइट होती रहेगी, और जब तक राइट होती रहेगी वो उसे रीड करता रहेगा। तो एक कैट वाला जो कंटेंट्स को रीड करना होता है ये कब तक चलता है? जब तक आपके फाइल में एक क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, जब फाइल खत्म हो जाती है तो एक नल करेक्टर होता है ना, नल करेक्टर होता है या नल पॉइंट ऐसा कुछ होता है जो बताता है कि फाइल की अब एंडिंग आ गई है, अब आपको इसको रीड नहीं करना, अब आप बंद हो जाए। तो वो बंद अभी हो ही नहीं रहा है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उसमें राइट करे जा रहे हैं, तो वो रीड भी होता जा रहा है। तो ये एक तरीके का लूप बन चुका है। आप इसमें राइट करते रहो, आप इसके कंटेंट को रीड करते रहो, और ये तब तक चलेगा जब तक ये नेटकैट का सेशन बना हुआ है। और नेटकैट का सेशन आप बंद कर सकते हैं, आप कंट्रोल जेड दबा के, कंट्रोल सी दबा के, तो ये लूप चलता रहता है। तो अब एक चीज ये है कि मैंने ये -i2 ग्रेटर देन साइन एंड 1 क्यों डाला हुआ है? बेसिकली ये होता है इंटरेक्टिव सेशन के लिए। अब टू रिप्रेजेंट्स की आपकी एक टू रिप्रेजेंट्स करता है आपकी एक एरर स्ट्रीम को, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम को, और वन रिप्रेजेंट करता है आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को। तो ये दोनों ना अलग अलग जाती है। बिन बैश जो आउटपुट भेजता है, अगर कोई एरर आया तो उसको एरर स्ट्रीम में भेजेगा अलग तरीके से, अलग जगह, और वन को अलग जगह भेजेगा। तो आपको आउटपुट तो मिल रहा है, आपको इस कमांड का आउटपुट तो मिला है, लेकिन आपको इंटरेक्टिव शेल चाहिए तो आपको एरर भी चाहिए और आउटपुट के ही अंदर चाहिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है उसको रीडायरेक्ट करा रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में, ताकि आपको इंटरेक्टिव शेल मिल पाए। अगर आप ये चीज नहीं डालोगे तो आपको इंटरेक्टिव शेल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इंटरेक्टिव शेल नहीं मिल रहा, अगर आपको दिक्कत नहीं है, तो आप इसको हटा दो, सिर्फ बिन बैश लिख दो, जब भी काम हो जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू रिसीव अ इंटरेक्टिव शेल तो आपको ये ये लिखना पड़ेगा -i2 ग्रेटर देन %1, तो ये लिखना पड़ेगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया हो। मैं आपको एक बार पूरी कमांड भी लिख के दिखा देता हूँ कैसे काम वर्क करती है। एक बार कंट्रोल सी, जैसे मैंने बंद किया बंद हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा कि ये वाली कमांड दिखाता हूं आपको मैं। ये क्या बोल रहा है? क्योंकि मेरे में पाइप नाम की पाइप फाइल बनी पड़ी थी, नेम्ड पाइप, तो मैंने पहले से रिमूव किया। ठीक है, उसके बाद एक फाइल बनाई दोबारा नेम्ड पाइप। ठीक है, फिर उसके कंटेंट्स रीड किए, फिर बिन उसका जो भी कंटेंट है वो एज अ इनपुट दिया बिन बैश में, और जो इस कमांड का आउटपुट आएगा वो एज अ इनपुट दिया इस नेटकैट के सेशन में। ठीक है, और जो इस कमांड का आउटपुट होगा, ठीक है, जो मैं आउटपुट मिलेगा अटैकर मशीन से, वो मैं राइट करूंगा इस पाइप में। ठीक है, अब मैं पहले ये करने के लिए लिसन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, हमें इधर देखो पूरा ये देखो, इस वाले में इंटरेक्टिव नहीं था, देखो कैसा अजीब सा लग रहा है। इस वाले में पूरा काली मस्त वाला आया। तो अब मैं इधर एलएस लिखूंगा, इधर मुझे पाइप मिल गया, पीडब्ल्यूडी लिखूंगा, ये मिल गया। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने कैट किया तो मुझे कुछ नहीं मिला। आपने देखा था कि सिर्फ इतना आ गया था, कुछ नहीं आया था। अब बिन बैश में कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन मुझे नेटकैट सेशन मिल गया। ठीक है, अब मैंने जैसे इधर एलएस टाइप किया, ठीक है, अब ये एलएस जैसे मैंने इधर टाइप किया तो ये यहाँ पे एज आउटपुट जाएगा, जैसे कि आप ऊपर देख रहे थे। सॉरी, ठीक, आपने एलएस टाइप किया तो होता क्या है कि ये एलएस इस वाले में जाएगा। जैसे आपने एलएस टाइप किया वो इधर गया, इस कमांड का एज आउटपुट गया, और वो राइट हो गया किस में? इस पाइप में। और पाइप में जैसे ही राइट हुआ तो इसने इसको रीड कर लिया, इस फाइल के कंटेंट को, और एज अ आउटपुट भी आपको एलएस ही मिलेगा रीड करने पर, क्योंकि आपने राइट एलएस किया है तो आपको रीड करने पर भी एलएस मिलेगा। तो इस कमांड का आउटपुट होगा एलएस, और वो एज ए इनपुट जाएगा इस बिन बैश वाली कमांड में, जो कि फिर एग्जीक्यूट होके वो क्या दे देगा, इस जिस
जिस डायरेक्टरी में ये पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट कर देगा, और लिस्ट जो आउटपुट आएगा उसको नेटगेट सेशन में इधर भेज देगा। जो ये नेटगेट सेशन बना हुआ है, इसलिए एलएस में जितनी भी डायरेक्टरीज थी, फाइल्स थी, वो उधर आ गई थी, जैसे कि एक ही थी पाइप। ठीक है, अब आप दोबारा लिखोगे पीडब्ल्यूडी, क्योंकि नेटगेट सेशन चल रहा है तो अभी भी राइटिंग चालू है, अभी भी राइटिंग बंद नहीं हुई है, तो आपने फिर पीडब्ल्यूडी लिखा, तो अब आपको पीडब्ल्यूडी इसमें राइट हुआ, फिर आपने वो उधर रीड किया, पीडब्ल्यूडी इधर एग्जीक्यूट हुआ, उसका भी आउटपुट आपको मिल गया। तो ये कंटिन्यू चलेगा जब तक आप इस नेटगेट सेशन को बंद नहीं कर देते। तो होपफुली मैंने आपको सब समझ आ गया होगा। जैसे इधर मैंने आपको एक राइटिंग में मैं दिखाता हूँ, मैंने लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ रिवर्सल इज साइक्लिकल इन नेचर। Initially, you read in the empty named pipe file, whatever be the name। जैसे मैंने अभी पाइप रख रखा है, इधर नॉर्मली जो पेलोड होता है उसमें एफ रखा जाता है। ठीक है, तो whatever be the name, आप क्या करोगे, बिन एसएच एग्जीक्यूट्स नथिंग, मतलब फर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूट्स नथिंग करेगा क्योंकि अभी तक उसमें कुछ राइट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बिकॉज द फाइल इज एम्प्टी, द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द नथिंगनेस इज देन सेंड टू नेटगेट एट योर आईपी एज इन, आप उस पेलोड में अटैकर मशीन की आईपी डालोगे ना, जहां आप लिसन कर रहे हो, जहां आप लिसन करना चाहते हो, तो ये आपकी अटैकर मशीन की आईपी डलेगी, विच अलाउज यू टू टाइप इन अ कमांड दैट इज देन रिटर्न टू द टेम्प फाइल। बिल्कुल सही, कि फिर जब मुझे कनेक्शन मिल जाएगा फिर मैं कुछ लिखूंगा तो वो एज आउटपुट जाएगा उस नेटगेट सेशन को आपकी टारगेट मशीन पे, और फिर वो राइट हो जाएगा आपकी टेम्प फाइल में, या टेम्प फाइल में नहीं बोलना चाहिए, आपकी नेम्ड फाइल में। और जैसे ही राइट हुआ तो अब क्या होगा, इमिडिएटली वो रीड तो कर ही रहा है, कैट मैंने डाल ही रखा है, जैसे ही मैं राइट करूंगा तो उधर रीड कर देगा। अब जैसे ही रीड हुआ वो बिन बैश में एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे एग्जीक्यूट हुआ फिर उसको नेटगेट में एंड द आउटपुट ऑफ द कमांड सेंड बैक टू योर नेटगेट सेशन फॉर यू टू सी द आउटपुट ऑफ योर स्क्रीन। तो बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है, और होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। मैंने कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं है नहीं बताई, लगभग सारी चीज़ बता दी है, और आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके ऐसी बढ़िया बढ़िया मस्त वीडियोस बनाने की, जिसमें मतलब ऐसी वीडियोस में बताते नहीं है इन कंसेप्ट पीछे क्या चल रहा है। नॉर्मली ये पेलोड पेस्ट करवा देते हैं और बोल देते हैं अपना रिवर्सल ले लो, लेकिन क्या चल रहा है उससे क्लैरिटी मिलती है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने पेलोड खुद बना सकते हो। आपको पता चल गया कि वर्किंग ऐसी है इसकी, इस पेलोड की, तो आप खुद बना सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया रहता है कि इतनी कंसेप्चुअल नॉलेज हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।